बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू नो व्हाट, कुछ औरतें चाहती हैं कि हम करें सुबह सुबह अपने सारे काम, सुबह उठें, एक्टिव हों जैसे और लेडीज़ करती हैं, जैसे और औरतें इतनी एक्टिव रहती हैं कि अपने घर के काम भी करती हैं, ख़ुद भी एक्टिव रहती हैं और दूसरी एक्टिविटीज़ भी करती हैं। लेकिन हमसे तो सुबह उठ के हमारी आँखें ही नहीं खुलती हैं, हम इतने लेज़ी हुए हुए होते हैं, इतने हमारा मूड ख़राब हुआ हुआ होता है कि हमें समझ ही नहीं आता क्या करें। एक तो अलबत्ता हमें सुबह उठना जो है वो अच्छा ही नहीं लगता, सुबह उठा ही नहीं जाता। दिलो दिमाग में होता है कि सुबह उठना है, लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती, हमें उठने को दिल ही नहीं करता। अगर उठ भी जाएं तो नींद आ रही होती है, अगर आंखें भी खोलें वो भी कर लें तो हमें वो सुस्ती बहुत रहती है कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो जी आज की जो वीडियो है ऐसी लेडीज़ के लिए है जो कि ये काम नहीं कर पाती, सुबह उठ नहीं पाती। अगर उठ भी गई, कोशिश भी कर ली तो वो काम अपने पूरे नहीं कर पाती, काम सर अंजाम नहीं दे पाती, घर के काम नहीं कर पाती। उनको नींद का गलबा रहता है, या अगर नींद का गलबा नहीं रहता तो सुस्ती रहती है कि दिल नहीं करता, अगर दिल भी करता है तो मूड उनका ख़राब रहता है, यानी कि कुछ एक प्रॉब्लम्स उनके साथ रहती हैं। तो लास्ट वीडियो में भी मेरे पास एक कमेंट आया था, उन्होंने यही कहा था कि हमारा बहुत दिल करता है कि हम सुबह उठें, काम करें, लेकिन हम में सुस्ती का गलबा जो है ना वो बहुत रहता है कि एनर्जेटिक नहीं होते कि हम ये करें वो करें, बस उठ तो गए लेकिन इधर बैठ गए उधर बैठ गए, ये काम होता है, यानी कि काम नहीं किए जाते। तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी, तो वो आपने फॉलो करने हैं तो इंशाल्लाह आप सब कुछ कर सकेंगे जैसे और ख़वातीन करती हैं। पता है क्या, सुबह उठने से ये होता है कि आप एक्टिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, सब काम हो जाते हैं और पूरी फैमिलीज़ में क्या हर जगह आपका नाम होता है कि ये बहुत सलीकामंद है, अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही हैं और बहुत अच्छे असूलों पे चल रही हैं, ठीक है ना। अगर औरत ही इस तरीके की होगी, लेज़ी सी होगी, जिसको लोग फूहड़ बोलेंगे और अजीब अजीब नाम होते उस तरीके से बुलाएंगे, तो फिर वो आपका मज़ा नहीं आएगा ज़िंदगी गुजारने का कि आप सारे काम भी कर रही हैं, उसके बावजूद आपको अच्छा नहीं जाना जा रहा। लेकिन वही काम आप तरीके से सुबह उठ के करेंगी तो आपको पूरी फैमिली में जाना जाएगा, आपको सब कहेंगे वाह क्या बात है, देखो उनकी बहू है या उनकी बेटी है, कितनी अच्छी है, उनका घर कितने सलीके से चलता है, वो कितने सलीकेमंद है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, नंबर 1 जो टिप है ना, ये जो आपके हाथ में मोबाइल होता है उसको स्क्रॉलिंग कम किया करें, ठीक है। यानी एक टाइम जो है वो आपने बनाना ही बनाना है कि इस टाइम काम का टाइम है तो भी यूज़ ना करें। अगर आप सोने जा रही हैं बेड पे, ख़ास तौर पे जब आप लोग बेडरूम में जाते हैं सोने के लिए, तो ये मोबाइल को साइड पे रख दें। जैसे कहते हैं ना कि जेंट्स ये जो होते हैं कि ऑफ़िस का काम ऑफ़िस में ही होना चाहिए, उसे घर तक ना लेके, इसी तरह मोबाइल को आप यूज़ करें, उसका एक टाइम होना चाहिए, उसको बेड पर ना लेके आएँ। क्योंकि अक्सर लोग बेड पे स्क्रॉलिंग करते करते ऐसे ही सो जाते हैं और कोई ख़ास एहतमाम नहीं करते नींद का, और फिर बल्कि सोते क्या है, कुछ लोग आधी आधी रात तक जागते ही रहते हैं, उनकी नींद पूरी नहीं होती। जब नींद पूरी नहीं होगी तो ज़ाहिर है फिर पूरा दिन उनका ऐसे ही गुजरेगा। और सबसे पहले जो है घर की औरत को ही कुछ करना पड़ता है। अगर आप अपने कुछ असूल बनाएंगी और उन असूल को फॉलो करेंगी तो बच्चे आपके उसी तरीके से चलेंगे। आपके कहने से, आपके डांटने से कुछ नहीं होगा। जब आप खुद वो काम करेंगे तो बच्चे वो खुद देखेंगे कि हाँ हमारी मामा ऐसी हैं, उनके कुछ असूल हैं। तो इस चीज़ को लाजमी फ़ॉलो करें। जब सोने के लिए जाएं तो मोबाइल को साइड पे रख दें। मोबाइल नहीं होना चाहिए जब आप बेड पर जाएं, मोबाइल आपका साइड पे होना चाहिए। सोने के लिए आप ख़ास एहतमाम करें। अगर कुछ नींद नहीं भी आ रही तो कुछ पढ़ाई वगैरह, कोई अच्छी किताब पढ़ें, कोई तिलावत सुन लें। या तिलावत जैसे सोते वक्त कुछ आयत वगैरह पढ़ते हैं, सूरत वगैरह पढ़ते हैं, बच्चों को ये सिखाएं ताकि वो पढ़ते पढ़ते सोएं और आपको भी उसकी आदत हो। और इसी तरह जब आप सुबह उठें तो उठते के साथ ही अपना मोबाइल ना पकड़ें कि क्या हो रहा है, क्या ये चीज़ें ना करें ताकि बच्चों को भी आदत ना हो। और फिर आप एनर्जेटिक जब ही होंगे जब आप अपने मोबाइल को साइड पे रखेंगे, ठीक है। तो मोबाइल को साइड पे रखें, ना रात को सोते वक्त आपके पास होना चाहिए, ना सुबह उठते ही आप मोबाइल को देखें, ठीक है। और जो सुबह उठते ही ख़ास तौर पर लेडीज़ की आदत होती है इधर बात कर उधर बात कर, बहन से बात कर, फिर वो अगर किसी की कोई सैड स्टोरी है, किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ चल रही है तो वो फिर आप अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, ठीक है। तो वो खामखा की टेंशन होती हैं। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, मोबाइल टाइम जो है वो एक टाइम रख लें आप कि आप अपना सब कुछ फारिग हो के दोपहर के टाइम का रख लें कि ये टाइम है मेरा मोबाइल के साथ, ठीक है। अगर किसी से फ़ोन पे बात भी करनी है तो उस टाइम करनी है। तो इस तरीके से, हाँ मैसेज आ जाए, कोई फ़ोन आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ख़ुद जो यूज़ करते हैं ना, घंटों घंटों हम बैठे रहते हैं, उस चीज़ को अवॉइड करें।
जब आप सारे काम से फ़ारिग हो जाएं तो फिर मोबाइल पकड़ें और बच्चों को भी यही आदत डालें कि सुबह उठते ही कोई मोबाइल ना पकड़ें। हाँ, कोई मैसेज आए, कोई कॉल आई तो उसको आप चेक कर लें, वो कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको बैठ के स्क्रॉलिंग करते रहना, उस चीज़ को अवॉइड करें। फिर नंबर 2 पे आ जाता है हमारा खाने पीने का तरीका कि हम क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्यों हमें अगर आपको कोई मसले मसाइल हैं, यानी कि अगर आपको शुगर का मसला है, बीपी का मसला है, तो वो चेक करके अपने खाने पीने को सही करें कि हमें क्या लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। हर एक के साथ अलग अलग मसले होते हैं, किसी में खून की कमी होती है जिसकी वजह से नींद आती है, किसी को शुगर का इशू होता है, किसी का बीपी लो होता है। तो ये आपने खुद देखना है कि मेरे में क्या इशू है, क्या मसला है। ज़ाहिर है पूरा घर जो है वो आप पे ही चलता है, तो जब आप सेहतमंद होंगे तो सारा घर सेहतमंद होगा, ये बात अपने जहन में रखें। तो अपने खाने पीने का ख़ास ध्यान रखा करें कि मैंने क्या खाना है, क्या पीना है, मुझे क्या सूट करता है, किस चीज़ से मुझे एलर्जी है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अगर आपको कोई किसी चीज़ से आपको खुद ही फील हो जाता है कि मैं आजकल इतनी डाउन डाउन क्यों हो रही हूँ, मेरा बीपी लो है, क्या है, वो खुद ही आप चेक करवाएं, डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और चेक करवाएं। आपको मैं कुछ ग़िज़ा बता देती हूँ कि जो आप यूज़ करते हैं इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अगर आपका क्या कहते हैं बीपी लो रहता है तो उसके लिए ज़ाहिर है सबको पता है कि आप खूब खाएं पिएं, अंडे ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ठीक है। अगर बीपी हाई रहता है तो आप जौ का दलिया ज़रूर इस्तेमाल करें। जौ का दलिया हर लेडीज़ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपको जो मैं ये चीज़ें बता रही हूँ आप इसको यूट्यूब पर जाके इसकी वीडियो सर्च कर सकती हैं, आपको बहुत ज़्यादा फ़वाइद मिलेंगे। तो आप अपनी ग़िज़ा में ये चीज़ें ज़रूर रखें। जौ के दलिए के साथ आप अलसी के बीज, चिया सीड या ये पम्पकिन सीड जो होते हैं, किसके कद्दू के बीज, इन चीज़ों का ज़रूर इंटेक रखें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो भी बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं इंटरनल, तो उनमें भी फ़वाइद हैं इसके। तो आप ये सर्च कर लीजिएगा, आपको ख़ुद पता चलेगा। आप में जो जो इश्यूज़ है आप ये यूज़ करें, ठीक है। जौ का दलिया है, अंडे वगैरह हैं। और अगर आप में खून की कमी है तो आप किशमिश का इस्तेमाल करें। निहार मुँह आप किशमिश खाएँ, 5-7 दाने जो है रात को भिगो दें और आधे कप पानी में, और फिर सुबह उठ के वो खा लें। वो अपने बच्चों को भी इस्तेमाल कराएं। वो खून की कमी बहुत जल्दी उससे जो होती है रिकवरी हो जाती है, खून की कमी दूर हो जाती है। इसके बाद जिन्हें शुगर वगैरह का इशू होता है तो आप वो जो मखाने होते हैं ना, वाइट कलर के होते हैं मखाने होते हैं, तो वो 4-5 दाने जो है रात को आप आधा कप दूध में भिगो दें और सुबह उठ के वो दूध समेत खा लें, ठीक है। तो उससे बहुत फ़ायदा होता है, वो आपकी हड्डियों के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है। औरतों के लिए बहुत फ़ायदे उसमें। तो ये मखाने हैं, किशमिश है, जौ का दलिया है, और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इसको आप ज़रूर सर्च कीजिएगा और डिटेल से मालूम करें अपने लिए, और आपके लिए क्या मुफीद रहेगा वो चीज़ें आप यूज़ करें। इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा और जो भी कमी होगी वो दूर हो जाएगी। तो जी सुस्ती और काहली दूर करने के लिए कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। एक तो आपने अपना ज़रा लाइफ़स्टाइल थोड़ा सही रखना है, इसको मोबाइल को दूर रखना है, और कैसे यूज़ करना है। तो ये सब कुछ आपकी लाइफ जो है बहुत सेट कर देगी आपकी लाइफ को, जो ये सुस्ती काहली रहती ख़त्म हो जाएगी। और कुछ अपना ग़िज़ा का ख्याल रखें, ठीक है। और स्ट्रेस को बाय बाय कर दें। खुदा के वास्ते आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत लिखी है, लेकिन आप अपनी मेहनत करें, कोशिश करें, जो भी काम कर रही हैं तो उसका अल्लाह ताला ज़रूर फल देगा, ठीक है। बाकी आप सही हैं तो आपका घर सही है। अगर आपकी सोच, आपकी जो काम करने का तरीका सही नहीं होगा तो आपके बच्चे भी ऐसी ही बिखरी बिखरी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अपने आप को मैनेज, अपने काम को मैनेज करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। सिर्फ़ ये 2-3 पॉइंट्स हैं कि सिर्फ़ मोबाइल का है यूज़ करने का सही तरीका कि कैसे सोना है, कैसे उठना है, आपको ये बता दिया है। और सिर्फ़ खाने की 2-4 चीज़ें जो हैं वो आपको बता दी हैं। इसी से आपकी लाइफ़ सेट हो जाएगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने हाज़िर होंगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।